सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिला कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन स्मार्ट बिजली मीटरों के लगने और पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेसकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला, जो गड़ीसर गेट से शुरू होते हुए गोपाल चौक मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व जिला प्रमुख अन्ना मेघवाल ने बताया कि पिछले 1.5 साल में जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और नगर निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में बेवजह देरी को आमजन की परेशानियों का मुख्य कारण बताया। सुबह गड़ीसर गेट से शुरू हुआ यह जुलूस, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव पर रोक को संविधान का उल्लंघन बताया। तंवर ने समाचार पत्रों में रोजाना सामने आ रही बलात्कार, लूटपाट, डकैती और बजरी माफियाओं के आतंक जैसी आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट बिजली मीटरों को सरकार द्वारा जनता को दिया जा रहा एक और धोखा करार दिया है। इन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी ने जुलूस के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जो राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन बिजली की स्मार्ट मीटरों का विरोध, साथ में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं हो रही लगातार, साथ ही साथ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है, बिना सरकार के नगर निकाय और पंचायत राज कैसे चलेगा? ये गाँव की सरकार और शहरों की सरकार नहीं है। प्रशासक लगाए हुए मनमानी कर रहे हैं, लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। ठीक इसी तरीके से चारों तरफ देखा जाए तो 1.5-2 साल में अव्यवस्था है। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और इंचार्ज जिले के डॉक्टर राजेंद्र जी मूल साहब पधारे हैं और हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम और जिला कलेक्टर के माध्यम से। आज का विरोध प्रदर्शन जैसलमेर की जनता को ध्यान में रखकर किया गया है। जो जैसलमेर जनता की मांग थी, विशेषकर जो आज का जो विरोध प्रदर्शन था, विद्युत, पानी की अव्यवस्था, साथ ही जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, साथ ही जो नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव जो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी संविधान विरोध रूप धारण करते हुए सरकार नहीं करा पा रही है, कानून व्यवस्था या जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया हो रही है, उसके लिए रखा गया था। और साथ ही आप जैसा कि स्मार्ट मीटर, अगर वो बात कर रहे हैं कि ना तो कोई उनको बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्यों है। अगर कन्वेंस करने के लिए विद्युत विभाग वाले कहते हैं कि कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने विद्युत विभाग लगाए हैं, वो तो सरकारी बिल्डिंग्स है, उसमें चाहे कोई भी हो, कोई मना नहीं कर सकता, सरकारी बिल्डिंग्स में लगा सकते। सरकार की बिल्डिंग है, सरकार ही लगा रहे हैं। आप जनता आपके साथ नहीं है, जनता उसका विरोध कर रही है। और साथ ही साथ एक वो सरकार थी, हमारी सरकार थी, जब आम जन को 200 यूनिट तक फ्री विद्युत दी जा रही थी। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकार में अशोक गहलोत साहब की हमारी सरकार में, और किसानों के लिए 1000 यूनिट तक फ्री किसानों को दिए जा रही थी। आज वो देखो उल्टा ही तो और एडवांस में पैसे मांग रहे कि हमें दे दो, नया मीटर लगाओ। और ये साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर चाहे हम देखें कि फतेहगढ़ बेल्ट देख लो, चांदल बेल्ट देख लो, जहाँ बसिया बेल्ट देख लो, जहाँ की ट्यूबवेल क्षेत्र है, वहां पूर्ववर्ती सरकार में हर गांव में अगर कहें ना जीएसएस खुल गए थे, छोटे छोटे गांव में जीएसएस खुल गए थे। और वहां की जो सांगड़ वगैरह झिंझिन्याली में जीएसएस के माध्यम से उनकी कैपेसिटी बढ़ा के किसानों को राहत देके 6 घंटे की विद्युत मुहैया कराई जाती थी। आज उस क्षेत्र में आप जाके देखिए कि लगभग 2-2.5 घंटे लाइट आ रही है। और जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो जीएसएस मंजूर करवाए गए हैं, चाहे वो चांदन का जीएसएस 220 हो, चाहे वो पिथला जीएसएस हो, 2 साल का, इससे फेल्योर क्या होगा कि उसको अभी जमीन पे उसको बनाया नहीं गया है। तो इसी तरह के जो भी आज अपन इन मुद्दों को लेकर आप वार्डों में देख लिए, पानी चालू होता है तो लाइट चली जाती है। और जैसलमेर शहर के ये हालात है कि दिन में, अगर मैं गलत हूं तो भले आप सर्वे करा दीजिए कि अपने ही विपक्ष के नाते बोले, 10 से 15 बार लाइट जाती है। 10 से 15 बार तो आम है, चाहे बारिश हो नहीं हो, चाहे आंधी हो या नहीं हो। 10 दिन जयपुर थी, जयपुर में तो बारिश में भी मुश्किल से 1 बार लाइट जाती थी, और यहाँ 10 से 15। और गांव के हाल तो बद से बदतर है। गांव ढाणियों में 10 से 15 दिन तक लाइट वापस नहीं आती है, पानी का ट्यूबवेल खराब हो जाता है। तो संबंधित अधिकारी जब कॉल पे बात नहीं होती तो मैसेज करने के बाद वापस रिप्लाई तक करने की स्थिति में नहीं होते हैं। और अगर कर भी देते हैं, बात करते हैं तो गोलमाल जवाब देते हैं। महीनों महीनों से वहां पानी नहीं आता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं कह रही हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी है, बारिश हो गई है तो
कलाइयों में और पानी आ गया। जब राज रूठता है तो ऊपर वाला उन पे राजी हो गया।